भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है और नम्रता वाघेला के साथ आइए जानते हैं आज की खबर। राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की टीम द्वारा वृद्धाश्रम में वस्त्र एवं फल वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। खलीलाबाद संत कबीर नगर में वृद्धाश्रम सियारा साथा खलीलाबाद में राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की टीम ने वृद्धजनों में वस्त्र, फल, मिठाइयां वितरित कर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय सनातन संस्कृति एक हिंदूवादी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं का उत्थान एवं सनातन संस्कृति को लोगों तक पुनः स्थापित करना, शोषित, वंचित, पिछड़े तबके के लोगों को सरकारी सुविधाओं को मुहैया करवाना, साथ उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कमियों को दूर कर हर संभव मदद करना। इस तरह के कई बिंदुओं पर यह संस्था काम करती है। इसी कड़ी में आज वृद्धाश्रम खलीलाबाद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर सोनी सिंह, मंडल अध्यक्ष कृष्णानंद पांडे, जिला अध्यक्ष नारायण दत्त मिश्रा, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पुष्पा चौहान, जिला उपाध्यक्ष गोपाल, प्रांत प्रचारक सुभाष गुप्ता, प्रांत महासचिव नीलेश पाठक, प्रांत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, मंडल अध्यक्ष शशि वर्मा, कोषाध्यक्ष उदय भान उपाध्याय, नगर प्रभारी अमरेंद्र कुमार मंडल, सचिव शिखा अग्रहरी, प्रचारक ज्योति मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय सनातन संस्कृति के अनुयायी एवं वृद्धाश्रम के सैकड़ों वृद्धजन सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ऐसी ही खबरें देखने के लिए सुनते रहे भारत न्यूज। आश्रम में शायद हम लोगों का ये दूसरा या तीसरा कार्यक्रम है। हम लोगों की कोशिश रहती है कि जो भी पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते किन्हीं कारणों से, उनको प्रयास करके सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाता है। गरीब असहाय लोगों का मदद भी किया जाता है। और ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं किन्हीं कारणों से, उनके माता पिता नहीं है या घर में कोई नहीं है, असहाय हैं, अनाथ हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा दिलाने का भी हम लोग काम। डॉक्टर सोनी सिंह, राष्ट्रीय प्रभारी महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सनातन संस्कृति। इस संस्था के संस्थापक आदरणीय श्री विकास कुमार जी, जिला अध्यक्ष श्री नारायण दत्त मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती पुष्पा चौहान जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस वृद्धाश्रम के प्रबंधक महोदय और आप सभी इस वृद्धाश्रम के निवासी लोगों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो जब तक हम अपने संस्कारों की तरफ वापस नहीं जाएंगे, हमसे कहाँ भूल हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, ये बात हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये कमियां, ये जो भी पतन हो रहा है हमारे संस्कारों का, हिंदू समाज का, ये इसको दूर करना तो हमारी जिम्मेदारी है ही। लेकिन जब इस तरह से वृद्धजनों को एक आश्रम में परिवार से दूर, परिवार के प्रेम से वंचित देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जो कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हो गई हैं, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। आपकी देखरेख, आपकी सेवा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उद्देश्य तो हमारा ये है कि ऐसे वृद्धाश्रमों की हमें जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आज जब ऐसा हो रहा है, ये दुखद चीजें घटित हो रही हैं, तो फिर हम सारे लोग, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इसी तरह आगे हमारी टीम हमेशा आती रहेगी और हम यूं ही आपसे मिलते जुलते रहेंगे। कभी कुछ भजन, सत्संग, ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विचार हम लोगों का ये है कि कुछ हम लोग ऐसा अच्छा कार्य करें कि आपके बच्चे लोग जो हों, सभी का कोई न कोई बालक होगा या बेटी होगी, कुछ न कुछ होगा, तो वो आप सबके विषय में सोचें एक बार कि हमारे माता पिता हैं या जो भी वृद्धजन हैं, वो वृद्धाश्रम क्यों गए। हर लड़की कहती है हमको बाप में हिस्सा मिल जाए तो हम अपने बाप की सेवा करेंगे। वही लड़की बहू बन के जब अपने ससुराल जाए तो अपने ससुर की सेवा कर ले तो उनको वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। भाई बूढ़ी बूढ़ा को क्या चाहिए, एक तो कपड़ा चाहिए, साल में 2 कपड़ा चाहिए और 2 रोटी सुबह शाम चाहिए।
भाई ना उनको कोई शौक होता है ना कोई अन्य चीज़ों की आवश्यकता विशेष होती है हमारी समझ से, लेकिन उतने का भी वो लोग भार सहने में असमर्थ हो जाते हैं। एक बाप या माँ अकेली हो या बाप अकेला हो तो 10 बच्चे का भार कैसे वाहन कर ले जाता है, लेकिन 10 बच्चे या 10 लड़की जो हों तो एक अपने माता पिता का भार नहीं सहन कर पाएंगे या सहन भी करना चाहेंगे। सोचेंगे बाप ये शरीर से मजबूत हो तो खेत हो तोड़ेगा, थोड़ा सा और भी काम करेगा तो उससे सही होगा। माँ ये शरीर से मजबूत हो, बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, बच्ची को खिलाएगी, तब तो इसको रोटी देना ठीक है। यदि अपने मतलब की कोई बात नहीं हो पाती है तो तुरंत बाइकाट कर देते हैं। वहाँ से आप जाइए वृद्धाश्रम, हम किनारे आप किनारे, घर द्वार जमीन लेकर के बेच के पैसा जेब में रख लिए, कोठी ले लिए दिल्ली मुंबई आगरा में जाके, और उसके बाद आप लोगों को एक प्रकार से जैसे जो हम लोग पूरा कचरा विसर्जन कर देते हैं नदी में या तालाब में, उसी तरीके से आपको सबको छोड़ दिया। उसी की रूपरेखा को थोड़ा सही करने के लिए हम लोग सनातन संस्कृति के द्वारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है थोड़ा सा सुधरें, थोड़ा सा उनको समझ हो, यही हम लोगों की बराबर कोशिश है।